हिंदी को हम लोगों में से बहुत लोग क्या करते हैं कि ये भाई हिंदी है करके नहीं पढ़ते, और इस हिंदी की वजह से ना बहुत लोगों के मार्क्स जो है कम आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ हिंदी की वजह से बच्चे पहला आते दूसरा आते रह जाते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई हम क्या देखने वाले, कंप्लीट हिंदी की प्लानिंग, हिंदी की रणनीति की आपको इसमें क्या करना है। तो जैसे कि आप सबको पता है, हिंदी को हम में से बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे भाई हिंदी है क्या ही पढ़ना, उसको करके छोड़ देते। बट भाई एक चीज याद रखना कि कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट तो पड़ेगा। अब भाई हम किसी चीज को छोड़ रहे हैं तो उसका असर कुछ तो पड़ेगी ना। तो वो असर कहां पड़ती है, हमारी परसेंटेज पर, हमारी मार्किंग सिस्टम पर। हम उस पोजीशन पर हमारा हिंदी का बहुत ज्यादा पछतावा होता है जब हम हिंदी की वजह से पहला आते आते रह जाते हैं, या दूसरा आते आते रह जाते हैं, या टॉप 10 में आते आते रह जाते, तब सबसे ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए हिंदी है भाई हमारी अपनी लैंग्वेज है, बोल सकते हैं हमारी फैमिलियर लैंग्वेज है, हमारी फैमिलियर भाषा है, सबसे आसान भाषा हमें जिसको बोलते हैं, जिसमें सोचते हैं, जिसमें गाना सुनते हैं, है ना, वही भाषा है। इसलिए इसमें तो कम से कम हम पूरा लाने की प्लानिंग हमारे पास होना चाहिए, और भाई हिंदी में तो पूरा आना ही चाहिए। तो इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि आपको कैसे जो है भाई, क्या टारगेट है आपका 75 आउट ऑफ 75 आप स्कोर कर पाओ हिंदी में। बहुत से लोग बोलते हैं कि हिंदी में मार्क्स कट जाते हैं मात्रा में वगैरह में, वो कुछ नहीं होता। आप बस जो चीजें मैं बताने वाला हूं इसमें विथ टॉपर ट्रिक्स, और इस बुक के बाहर से आपको क्या पढ़ने वो चीजें बस सबको ध्यान में रखते चलना है, ठीक है। तो आपको करना क्या, सिंपल सा भाई, मैं तो पार्ट तो पढ़ना है आपको, है ना। हिंदी में जो सबसे स्टार्टिंग मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक चीज रखना है कि हाँ मुझे हिंदी में चाहिए भाई पूरा स्कोर करना है, तो इक्वलिटी आपको देना है। जितना आप अदर सब्जेक्ट में टाइम देते हैं उतना इसमें भी देने की कोशिश करो। हाँ कि हालांकि कम टाइम लगता है इसमें, कम टाइम प्रिपेयर हो जाते, बट एकदम उसको नजरअंदाज नहीं करना है कि उसको बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं। पहले करो फिर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पर जाओ, ठीक है। अगर हो जाती कम टाइम में हो जा रहा अच्छी बात, टाइम देना एकदम कंटिन्यूसली, आपको छोड़ के नहीं रखना, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए। तब चलते हैं हम टॉपर ट्रिक्स पर कि हमारे जितने भी टॉपर्स लोगों से, मैं अक्सर उन लोगों से कुछ इस तरीके से जब भी मुझे बात करने का मौका मिलता है तो मैं पूछते रहता हूँ प्रीवियस ईयर के बच्चों से कि भाई आपने ऐसा क्या किए थे हिंदी में, या जैसे कि इस सब्जेक्ट के लिए जब भी मैं क्या किया हूँ, वीडियो बनाने से पहले एक दो बच्चों से जरूर बात किया हूँ कि कैसे हिंदी को प्रिपेयर करना चाहिए। तो उन लोगों का भी प्लानिंग, क्योंकि एज बोला जाए तो फ्रंट से और बैक से आप लोग जैसे देख रहे हो, उधर से भी कुछ तो आइडिया आना चाहिए ना कि क्या करना चाहिए। इसलिए हम उन बच्चों से जो प्रीवियस ईयर के बच्चे, उन लोगों से जरूर इस पर डिस्कशन किए हैं, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, और साथ ही साथ हमारा भी जो मानना है उन चीजों को मैं इंक्लूड किया। देखो टॉपर ट्रिक्स की बात करें, उन लोगों का बेस्ट वे क्या रहता है, सबसे पहले तो शब्द चयन। हमें आंसर सबको आता है, हम बोलते हैं कि हम अपने वर्ड्स में लिखेंगे, ये सिंपल सी वर्ड है क्या, अरे फेंक फेंक के लिख दे बे पास हो जाए, है ना। तो भाई फेंक फेंक के लिखने के लिए भी सही शब्द का चयन करना पड़ता है, तब जाके, क्योंकि फेंक फेंक के लिखने से सिर्फ पास हो सकते हो क्या, ऐसा बोले क्या कोई फेंक फेंक के लिख देना टॉप कर जाओगे, बोले हैं क्या, नहीं ना। तो भाई आपको ये करना पड़ेगा ना, फेंक फेंक के लिख के पास तो हो सकते हो, बट ये ना, है ना। इसलिए अब जब भी कोई बोले फेंक फेंक के लिखबे करके, तब उसको बोलना फेंक फेंक के तो लिखूंगा या लिखूंगी, लेकिन शब्द स्ट्रॉन्ग के साथ। देखो कैसे, यही मेन गलती आपको नहीं करना है कि शब्द चयन कुछ भी लिख दे रहे हो। आप जो भी शब्द चयन कर रहे हो वो पाठ के आधार पर होना चाहिए। किनके आधार पर, पाठ के आधार पर। ऐसा नहीं कि कुछ भी बता रहे हो, आपको पता नहीं, अब फिर भी शब्द दूसरा यूज कर। अब जिस पार्ट में, जैसे कि अमरकंटक वाली पार्ट है, तो वहां पर प्रकृति के बारे में बात हो, तो आप प्रकृति से रिलेटेड शब्दों का ही वहां पर चयन करेंगे, और उस पाठ में आए शब्द, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से आप तो कोई भी हिंदी का कहानी है, आप उसको 10 मिनट 15 मिनट निकाल के कुछ भी किए बिना सिंपल से एक बार, अगर स्टेप वर्क की बात करूं, मैं यहां पर लिख लेता हूं, आप उसको पढ़ लो अच्छे से। क्या काम कर लो, पढ़ लो, सीधी बात है। पूरे पाठ को एक बार पढ़ लो, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर की प्रिपरेशन के लिए अब जाओ हिंदी में, ठीक है। क्योंकि अगर पाठ पढ़ा रहोगे ना, तो एक चीज से आपका फायदा होगा, आपको वहां से शब्द आपके दिमाग में घुस जाएगा कि हाँ क्या। जैसे कि हम किसी के पास रहते हैं, मान के चलो, अक्सर मेरे साथ ये होता है कि मैं किसी का भी जनरली ऐसे वीडियोस देखता हूं, तो जो वो टीचर जो लैंग्वेज यूज करते हैं ना, उनके जो वर्डिंग है, बोलने की जो तरीका है, वो मेरे में कुछ ना कुछ परसेंट तो जरूर आ जाता है। इस चीज को मैं
अपने आप में उस चीज को देखा हूं कि ऐसा होता है। सिमिलरली अगर मान के चलो मैं जिन दोस्तों के साथ रहता हूं, मेरे दोस्त लोग हैं, अगर गाली में बात करते हैं ना, कई लोग दोस्त होते हैं, तो आपका भी आदत बनेगा कि आपके भी मुंह से जो है गलती से गालियां निकल सकती। तो वैसे ही मतलब सेम फायदा हमारा कहां पर होगा, पाठ को पढ़ने से। पाठ की कुछ ना कुछ तो शब्द हमारे अंदर आएगी, इसलिए पाठ को एक बार जरूर पढ़। उसका दूसरा फायदा क्या होगा, हमें शब्द चयन में आसानी होगा। दूसरा, हमें चीजों को रटना नहीं पड़ेगा हिंदी में, और हिंदी में आपको रट्टा कभी नहीं मारना भाई, इस चीज को याद रखना। आप आंसर, क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर को पढ़ो, फिर दिमाग में सोचो कि हाँ भाई मुझे उसकी आंसर क्या बताना है, ठीक है। अगर आपको पूछ दिए, सपोज दैट मैं क्वेश्चन उठा लेता हूं कि मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल क्यों कहा गया, तो आप एकदम रट्टा मत मारो स्वर्णिम कमल स्वर्णिम कमल, गलती से का को भूल गए ना, आपका स्वाहा हो जाएगा, है ना। इसलिए चीजों को समझो, आप उसके आंसर्स को पढ़ लो, हाँ भाई कि ये है आंसर, सिर्फ फिर उसको अपने शब्दों में हाँ मैं लिख लूंगा इतना करो, ठीक है, रटना नहीं है। तो पाठ पढ़ने से फायदा हुआ, आप रटने से बच सकते हो, आपको शब्द चयन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो शब्द सही से उस पाठ के आधार पर आपका शब्द आपको मिल जाएगा। फिर शब्द सीमा का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है भाई। शब्द सीमा का ऐसा नहीं कि आपको पूछ रहे सिंपल सा भैया कि घीसा का नाम घीसा क्यों पढ़ा, आप पूरे पाठ को छाप डाल रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। मार्किंग सिस्टम को ध्यान रखना है। आपका 2 मार्क्स का है, तो मैं जब भी सैंपल पेपर वगैरह बताता हूं तो अक्सर बताते रहता हूं कि आपको इतने शब्दों में लिखना है, 30 शब्द में लिखना है, मतलब 3 से 4 लाइन में, मैक्सिमम 3 से 4 लाइन में खत्म कर देना है आपको, 3 साढ़े 3 लाइन में खत्म ही कर देना है। इस तरीके से हर एक नंबर से शब्द सीमा पेपर में लिखा रहता है, वो चीजों को मैं बताता हूं अक्सर। जैसे 3 मार्क्स के लिए आता है तो 50 शब्द में लिखना है, मतलब 5 से 6 लाइन में उसको खत्म कर देना है। तो ये आपको शब्द सीमा को जरूर ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। और ऐसा नहीं कि बड़ा नंबर का हम छोटा सा उसको बता रहे हैं, ये भी नहीं करना है आपको। पूछे आपको सौंदर्य का मतलब प्रकृति सौंदर्य का पूरा वर्णन करो, तो आप सिंपल से बता दिए कि हाँ भाई वहां का प्रकृति बहुत ही सुंदर है, मनोरम है, खत्म। इतना में तो नहीं होगा, है ना। तो चीजों को आपको समझना पड़ेगा यहां पर कि जो शब्द सीमा है नंबर के अकॉर्डिंग उसको ध्यान रखना। फिर निश्चित पैटर्न यहां पर ये याद रखना, मैं एक वीडियो में बनाया हूं, वो उस वीडियो को आप चाहो तो देख सकते हो कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखते हैं, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखे भाई, एकलव्य आरपीएस सर्च करोगे यूट्यूब में तो मिल जाएगी। उसमें मैं पैटर्न बताया कि हम निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं करते। जैसे कि सपोज दैट ये अपना हमारा पेज है, तो इस पेज में हम क्या करते हैं, यहां पर उत्तर क्रमांक लिखे एक ठो में ऐसा एक, उस किसी में ऐसा लाइन खींचते, किसी में खींचते भी नहीं, किसी का उत्तर क्रमांक यहां से चालू करते, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप बीच में लिख रहे हो तो पूरे में बीच में ही उत्तर क्रमांक को लिखो, अगर साइड में लिख रहे हो तो साइड में ही लिखो। और नेक्स्ट चीज आपको याद रखना कि आपको एक पेपर में एक सिंगल पेन को यूज करना है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि हमारा डिफरेंट पेन से, जैसे कि मैं ये अभी इस मार्कर से लिख रहा हूं, अगर इस मार्कर से लिखूंगा तो इसका कुछ ना कुछ तो डिफरेंस पड़ेगा ना, कुछ भी ऐसा आपके पास खुद ही ये दिख रहा है। मार्कर चेंज करते ही देखो ये थोड़ा सा मोटा चल रहा है, पतला चल रहा है। वैसे सिमिलरली आपका पेन के साथ आपका हाथ जो है अलग अलग होती है, इसलिए थोड़ी बहुत, मैक्सिमम चेंजेस नहीं होती बट थोड़ी बहुत होती है, तो उससे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। बट आपकी राइटिंग स्पीड वगैरह ये सब में पड़ सकता है, अलग इंप्रेशन हो सकता है कि अरे इसमें पहले अलग दिख रहा था अब अलग दिख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सजा सुजाया सा अच्छे से एक वे में, एक सिंपल पैटर्न में, एक निश्चित पैटर्न में होना चाहिए। अगर आप लाइन खींचते हो यहां तो लाइन खींचो, जरूरी नहीं है कि खींचना है, बोर्ड का भी नहीं बोलता कि आप लाइन खींचो करके। आप अगर खींचते हो तो आप पूरे पैटर्न को ऑल पेपर में पूरे 3 घंटे तक बना रहे हो, 18 क्वेश्चंस तक, 17 क्वेश्चंस तक, तो आपको वो पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। तो फिर चलो हम चलते हैं आगे भाई, क्योंकि ये वीडियो जो है इतनी है कि लंबी तो होगी भाई, क्योंकि 75 नंबर की रणनीति हम इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में आपको बताने वाले। पाठ एवं लेखक के नाम, कोशिश करो कि पाठ एवं मतलब पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई उस पाठ का कोई से भी क्वेश्चन आ रहा है तो हाँ कौन से पाठ का है वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाठ का नाम और लेखक का नाम एटलीस्ट 1-2 बार ऐसी मतलब ओरली प्रैक्टिस कर लो कि हाँ भाई मेरे अमरकंटक वाले पाठ का नाम मतलब अमरकंटक पाठ है तो उसके लेखक लेखिका कवि कवित्री ये है। इस तरीके से घीसा है तो उसका माटी वाली पाठ का नाम है तो उसका लेखक ये है। मतलब कोई ना कोई आपको या तो पाठ का नाम आपको सटीक पता होनी चाहिए या तो लेखक लेखिका का नाम। इससे फायदा क्या होता है कि हम उस चीज को वहां पर डाल सकते हैं जिससे हमारी क्वालिटी बढ़ जाती है। ठीक है,
जानते हो ना, होटलों में सभी, मैं बताया हूँ उस वीडियो में कि होटल में सभी में वही खाना देते हैं, बट उसमें कुछ चीजें तो एक्स्ट्रा डालते हैं, कुछ चीजें वो करते हैं। तो वो क्या है भाई आपका, क्योंकि टॉपर लोग जो अलग करते हैं वो स्पेशलिटी वही है कि उन्होंने लेखक का नाम उसमें डाल देते। वो नहीं बताते कि जैसे घिसा का नाम घिसा क्यों पड़ा, तो वो उनको नहीं पता। मतलब हम क्या बताएंगे, सीधा जो रटे हैं या पाठ याद किए उसके शब्द बताते हैं, बट टॉपर स्टूडेंट बताते हैं कि लेखक इनके अनुसार या पाठ जो भी पाठ है उनके अनुसार ऐसा करके सामने में लिख देते हैं। तो वो उसमें थोड़ा क्या उसकी वजन बढ़ जाती है। तो आपका थोड़ा बहुत भी मिस्टेक होता है तो वो चीज़ों को टीचर एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, बच्चे कम से कम पढ़े हैं, उन चीज़ों को मेंशन किए, वहां से उनकी खुशी मिलती है। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। मतलब होता है तब ना, ऐसा नहीं मतलब कुछ कुछ का कर लो, जिसका पता है उसका डाल दो भाई, ठीक है। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अब देखो, आफ्टर ये तो टॉपर ट्रिक रहा, फिर अब आपको हमें हिंदी में, जैसे कि हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमें बहुत से बुक की बार मैक्सिमम चीजें पढ़ना पड़ता है, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। हम संस्कृत की बात करें तो पाठ के छोड़ हमें कितने सारे पाठ में से नहीं के बराबर चीजें करना पड़ता है, उससे बाहर तो बहुत सारा चीज। बट हिंदी में ऐसा ना है, हिंदी में आपको पाठ से ही पूरी चीजों को पढ़ना है। फिर भी कुछ नंबर्स है, लगभग 20 नंबर्स जो आउट ऑफ सिलेबस हम बोल सकते हैं, आउट ऑफ बुक बोल सकते हैं। जो फर्स्ट चीज है आपका निबंध, जिसे मैं बताऊंगा कि आपको इस वीडियो में क्या क्या निबंध करना है। तो पहला चीज तो होते हैं निबंध, ठीक है। निबंध की बात करूं तो निबंध आपका सीधा सीधा 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आउट ऑफ बुक। दूसरी हमारी कौन सा पूछा जाता है, पत्र पूछा जाता है 5 मार्क्स का आउट ऑफ बुक। तीसरा पूछा जाता है आउट ऑफ बुक में क्या बोला जाए, हमारा अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश आपको 5 मार्क्स के लिए पूछेंगे। फिर अगला ग्रामर के तौर पे बोले, अगर ग्रामर तो इसमें वैसे तो आती नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या व्याकरण जो है करना है, वो कब करना है वो भी बताऊंगा। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य की बात करें तो ये भी आपका आता है 5 मार्क्स। तो इस तरीके से देखो, लगभग 5, 10, 15, 8, 23, तो इस तरीके से 23 मार्क्स का लगभग मान के चलो कि आउट ऑफ बुक की आती। बट बाकी पूरा क्वेश्चन फिर आपके बुक से आता है। तो बुक का मैं पूरा सिलेबस को आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, आप वीडियो बने रहना। मैं तब तक ये चीजों को बता देता हूं, उसके बाद डायरेक्टली अब हम आपके ब्लूप्रिंट पर चलेंगे कि कौन से पार्ट से कितने नंबर की आपको प्रिपरेशन जो है करना है, ठीक है। तो देखो व्याकरण में, अगर व्याकरण तो वैसे तो इसको आप सब चीज को करने के बाद आप निबंध, पत्र, इधर यहां अपठित गद्यांश वगैरह सब चीज को करने के बाद आप जो है जाएंगे व्याकरण वाली पोर्शन पर। क्यों? क्योंकि आप पिछले ईयर की क्वेश्चंस देखेंगे या हमारे ब्लूप्रिंट पर मेंशन करेंगे, आप जाओगे देखोगे तो कहीं पर भी ग्रामर का जिक्र नहीं हुआ। जैसे कि हमारे इंग्लिश में ये ग्रामर करना है, संस्कृत में ये ग्रामर पढ़ना है, ऑलरेडी स्पष्ट रूप से बोल देते ना, वैसा हिंदी में तो नहीं बोले। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर भी आएगा भी तो आपका ग्रामर 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स इतना के लिए, इससे ज्यादा का आपको नहीं पूछेंगे, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। तो फिर भी आपको पढ़ क्या सकते हो, शब्द गुण मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। शब्द गुण आप चाहो तो, शब्द गुण में क्या भाई, ओज गुण सुनिए, ओज गुण, प्रसाद गुण यही होता है, और आपका आता है माधुर्य गुण। तो ये क्या होता है इसको समझना है विथ एग्जांपल। तो आप जाकर के शब्द गुण बाय एकलव्य आर पे सर्च करोगे तो वीडियोस मिल जाएगी आपको, वहां से देख सकते हैं ये। फिर अगला आपको सिंपल से उपसर्ग, और क्या पूछा जा सकता है, प्रत्यय, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है, मुहावरा। और ये मुहावरा यही पूछेंगे, मुहावरा यही पूछेंगे जो आपके बुक में हो, बुक से बाहर की ये इसको नहीं पूछेंगे। मतलब जैसे कि हम उपसर्ग प्रत्यय बुक में दिया है ना, उन्हीं में से उपसर्ग निकालिए, प्रत्यय बताइए, इस तरीके से। मे बी रेयर केस में 2 मार्क्स में चांसेस बहुत कम है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो नहीं है। फिर भी हम अब बता रहे हैं हमारी रणनीति क्या 75 के लिए, गलती से भी 1 नंबर भी कम होगा तो हमारे यहां पर धक्का लगेगा, ठीक है। इसलिए हमें ये मतलब समझते हुए चलना कि अगर रेयर केस में भी पूछा जा सकता है। अगर आपकी क्लास में पढ़ाए हैं तो आपको तो वो कंफर्म हो जाएगा, आपके क्लास टीचर्स भी बताए होंगे। बट यहाँ पे चीजों को समझना पड़ेगा, अगर ग्रामर कोई आएगा तो इन्हीं में से देंगे। और रेयर केस में संधि समास, रेयर में इसके छोड़ आपको कोई भी ग्रामर, मेरे हिसाब से जहां तक मैं सिलेबस को रीड आउट किया हूं, क्वेश्चंस पेपर प्रीवियस ईयर की एनालिसिस किया हूं, उसमें उसके छोड़ तो मुझे कोई चीजें जो है दिखाई वहां पर नहीं दिया। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। एक है लास्ट अलंकार, अब नहीं भूला हूं कुछ भी चीजें, ये हो गया फाइनल। इसके छोड़ हमारे बुक में कोई ग्रामर आती भी नहीं है, ठीक है। तो ये लास्ट है, आएंगे भी तो 2 मार्क्स के लिए। जैसे कि अलंकार, जैसे मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, कोई भी समास किसे कहते हैं, ये इस तरीके से पूछ सकते हैं। मुहावरा में कोई सा भी मुहावरा का अर्थ लिखे करके 2 ठो आपको दे सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, ऐसा रेयर केस में हो सकता है। तो ये इसको आप लास्ट में करेंगे।
और एक बार स्कूल टीचर से कंफर्म पूछ के आप लोग इस वीडियो में फिर से आके कमेंट करके बताना, ताकि बच्चों को और भी बच्चों को क्या हो पाए, हाँ नॉलेज हो पाए कि ग्रामर में क्या पूछ सकते हैं करके। अंडरस्टैंड। फिर चलते हैं हमारे निबंध वाली पोर्शन पर। तो निबंध में आपको मैं बता दूं 5 निबंध इसमें दिया जाता है आपके पेपर में, तो 5 में से आपको को एक ही तो लिखना है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप रट्टा मारो इंग्लिश जैसे। इंग्लिश में हमें पूरे 1 by 1 देखना पड़ता है कि अरे गलती से स्पेलिंग भी गलत मत हो, ये देखते हैं ना, एक ठो गलती हुआ मतलब स्वाहा। इसलिए यहां तो हमें वो उसका दिक्कत होता नहीं, हमें आता है। तो इसमें इसके लिए टिप्स देना चाहूंगा, आप सिर्फ जो है हेडिंग्स प्रिपेयर करेंगे, हेडिंग को ही याद रखेंगे कि आप क्या क्या हेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो फिर कुछ ग्रामर है, ये तो रहा ट्रिक कि हेडिंग बस को करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है आपको। तो फिर भी कुछ चीजें जैसे कि मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, पिछले साल भी ये याद रखे, जीवन में खेलों का महत्व, ये कर सकते हो, ठीक है। जीवन में खेलों का महत्व। फिर विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, इससे रिलेटेड कर सकते हो आप लोग, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, ठीक है, इससे रिलेटेड कर सकते हो। फिर स्वच्छता पर्यावरण से रिलेटेड एक कर सकते हो, तो स्वच्छता अभियान पर एक कर सकते हो, ठीक है, स्वच्छ भारत वाला स्वच्छता अभियान लिख लेता हूं मैं। उससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछा जाते तो ये आपसे बन जाएगा। फिर हम क्या कर लेते हैं, सीधा सीधा हम चले जाते हैं भाई कि छत्तीसगढ़ पर। तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के हो सकता है, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल में। और लास्ट में रिकमेंड करना चाहूंगा आपको मोबाइल क्रांति या इंटरनेट, ये हर साल आपको देखने को मिल सकता है। मतलब इन क्वेश्चंस की मैं अभी एनालिसिस कर रहा था इस वीडियो को रिकॉर्डिंग करने से पहले, पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चंस देख रहा था, उसमें यही सब चीज जो है कॉमन था, क्योंकि आती तो क्वेश्चन है 5 तो देंगे, अब इसमें से 2 ठो को डाल दिए, वो ऐसा होता है। तो भाई ये आपका इसका सिर्फ हेडिंग करना है, तो कम से कम 3 से 4 का आप भली बात ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसमें से मिनिमम 3 तो मैं बोलूंगा ही, मैक्सिमम आप पूरे को कर सकते हो, इसमें से प्रिपेयर कर सकते हो। और आपके स्कूल टीचर भी कुछ अगर रिकमेंड किए होंगे तो वो भी एक आग कर सकते हो उसमें से, और इनमें से कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा फिर आपके निबंध में हेडिंग बस आपको करना है, और उसके अंदर चीजें क्या लिखना है ये आपको देख के रखना है। फिर पत्र की बात करें तो पत्र में भी इसमें सबसे कॉमन चीज है, मैं पत्र में बता देता हूं, वो है आपका नगर, ठीक है। नगर पालिका बोल सकते हैं, नगर निगम ऐसा बोला जा सकता है। तो नगर पालिका नगर निगम के 2 लोगों को अब यहां पर एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला जाता है। एक तो भाई आपका बोल सकते हैं स्वास्थ्य अधिकारी को, और एक होते हैं स्वच्छता अधिकारी को। दोनों में से ही क्वेश्चंस पूछा गया है कि स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र, शिकायत पत्र लिखो, एक स्वच्छता अधिकारी को पत्र लिखो कि हमारे यहाँ भाई बोल सकते हैं कि ये बीमारी फैली है, या हमारे यहाँ गंदगी आ गई है। इस तरीका से उसमें नगर पालिका के समस्या संबंधी क्वेश्चंस आने के चांसेस इस बार है। आपको एक क्वेश्चन वहां से देखने को मिल सकता है। लास्ट बार क्या आया था, तो लास्ट बार आपको दिए थे सचिव को लिखना था कि मार्कशीट की द्वितीय प्रति वाला आया था, और दूसरा आया था अपने पिता को पत्र लिखे जिसमें 500 मांगने की वाला होनी, ऐसा दिया था। तो आप इस बार इसको कर सकते हो मेरे हिसाब से, मेरा एनालिसिस के हिसाब से, कि नगर पालिका का स्वास्थ्य और स्वच्छता अधिकारी को दोनों में से आप वर्ड्स तो देखना, फॉर्मेट बस तो देखना है उसमें एकदम, सो आपको रट्टा नहीं मारना है, तो वो आप कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें प्रिंसिपल से रिलेटेड, प्राचार्य, ठीक है, प्राचार्य से रिलेटेड 1-2 उसको आना ही चाहिए आपको। जैसे कि स्थानांतरण तो आती है सबको कि मेरे पापा का ये हो गया करके आप आराम से लिख सकते हो कि मुझे मेरे पूरे फैमिली जो है वहां जा रहा है, बिलासपुर जा रहा है, तो मैं भी अपनी आगे की पढ़ाई बिलासपुर में जाके करना चाहता हूं, तो मेरे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने, तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र वो तो होना ही चाहिए। दूसरा है शुल्क माफी, है ना, शुल्क माफी बोल सकते हैं, ये शुल्क माफी वाला क्वेश्चंस में भी आपको पूछा जा सकता है, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर पिकनिक के लिए अनुमति वाला, अनुमति, ठीक है, ये आप कर सकते हैं प्रिपेयर उसमें से। फिर आपका नेक्स्ट जो है बोल सकते हैं हमारा कौन सा भाई, ध्वनि विस्तारक यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र। परीक्षा काल में बहुत ज्यादा ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जा रहा है, तो उसके लिए आपको कलेक्टर को लिखना है, तो ये आप कर सकते हो। फिर जो है एक्स्ट्रा एंड लास्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको जैसे कि
मित्र को पत्र लिखना है। इसमें बहुत कंडीशन कुछ भी डाला जा सकता है। मित्र को पत्र लिखना है, अपने नॉर्मल वर्ड्स में लिखना होता है। इसमें बोल सकते हैं कि प्राकृतिक स्थल, किसी प्राकृतिक स्थल की वर्णन करना है, बोला जा सकता है। हो सकता है आपके भाई का, बड़े दीदी का शादी हो रहा है, दीदी की शादी, भैया की शादी, किसी का भी शादी वहां पर करवाया जा सकता है। तो वो उसके लिए आपको अपने दोस्त को बताना है कि मेरी दीदी की शादी हो रही है, तो उसके लिए आमंत्रण बोल सकते हैं। या आपकी दीदी की शादी हो रही है तो उसकी तैयारी के बारे में बता सकते हो अपने दोस्तों को कि हाँ ये हो रहा है। किसी प्राकृतिक स्थल के बारे में बता सकते हैं। तो इसमें से आपको 4 टॉपिक बता दिया, इसी में से ही आपको लगभग पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को आपको समझना है, यही करना है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका लगभग नॉर्मल सी चीजें। अभी अब पार्ट का तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं किस पर, कि पार्ट में आपको कौन से पार्ट से कितने नंबर्स के लिए प्रिपेयर करना है, वो सब चीजें देख लेते हैं। तो हम जो है अब इस न्यू ब्लूप्रिंट से आगे देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको करना है। तो देखो, कुछ यूनिट्स में हमारे चैप्टर्स को पूरे को बांट दिया गया। जैसे कि फर्स्ट यूनिट की बात करें तो इसमें है चंद्रघनस, लौटती बेर, अमरकंटक और बादल को घिरते देखा। ये तीनों चैप्टर से आपको देखो 1 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन पूछा गया, टोटल तो 8 मार्क्स है। इसी तरीके से 2 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन, जिसको हम इन क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जो है निचोड़ सीरीज में प्रोवाइड कर चुके हैं कुछ वीडियो के माध्यम से। और कुछ वीडियो जो है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आना बाकी है, क्योंकि उसको हाफ ईयरली एग्जाम की वजह से आपका रोका गया है। वो जो है शीतकालीन छुट्टी से पहले मतलब शीतकालीन छुट्टी में कंप्लीट आपको मिल जाएगा। या आपने पढ़ रखे होंगे तो वैसे भी आपकी तैयारी तो हो रखी थी, आपको सिर्फ वहां से देखना है कुछ क्वेश्चन छूटा तो नहीं। उसी तरह सेकेंड यूनिट से भी इस तरीके से पूछे जाएंगे। आपको नंबर सिस्टम को समझना पड़ेगा पूरी तरीका से, है ना। तो ये ब्लूप्रिंट को आप अच्छे से, आपके पास परीक्षा बोर्ड या सार होगा तो आपको उसके हिसाब से ही करना है कि कौन से चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन करना है। जैसे कि 4 मार्क्स वाला कौन से चैप्टर से पढ़ना है। वैसे मैक्सिमम आपकी यूनिट 1 और यूनिट 2 से पढ़ना है। फिर आपका कौन से में चले जाते हैं भाई, 5, 6 और 7 से करना है। तो इतना चैप्टर्स आपको करना है, कुछ चैप्टर से नहीं करना है। तो लेकिन 5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या? हाँ, तो वो तो किस में है, पत्र लेखन में, पार्ट से तो नहीं पूछा जाएगा। पार्ट से मैक्सिमम आपका 4 मार्क्स वाला पूछा जाएगा और भावार्थ की क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भावार्थ की क्वेश्चन कविता वाले पार्ट से ही पूछा जाएगा। जैसे बादल को घिरते देखा हो गया इसमें से। ठीक है, जो कविता वाली पार्ट है ना, सिर्फ उसी पार्ट से आपको भावार्थ के लिए प्रिपेयर कर लेना है। एक बार थोड़ा उसको देख लेना है कि कैसे करना है, क्योंकि वो 4 मार्क्स के लिए आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से पूरे मार्किंग सिस्टम को आप ध्यान रखेंगे इसमें, और इसके हिसाब से आप प्रिपेयर जो है कंप्लीटली करेंगे। और जो भी मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया हूँ प्लानिंग, जो भी चीज़ें, उन सभी चीज़ों को आप नोट करके रखो और उस चीज़ों को फॉलो करो, क्योंकि वीडियो देखने मात्र से आपका नंबर्स तो आ नहीं जाएंगे। आपको 75 लाना है, मतलब उसके लायक आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, जो बाकी बच्चे नहीं करते उससे आपको अलग करना पड़ेगा, जो मैं इस वीडियो में आपको बताया हूँ। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक काम और जरूर करना हमारी इस छोटी सी मेहनत के लिए, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि हमें बाकी बच्चों का भी प्यार जो है मिल पाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टारगेट 75 मार्क्स की।